जिस तरह से बड़े उद्योगपतियों का देश पे कब्जा हो गया है, एक गठबंधन है, बड़े व्यापारी पूंजीवाद का एक गिरोह है, उसने देश पे कब्जा कर लिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गणतंत्रता दिवस पर रामपुर पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए तो बेहद गंभीर बातें अपने सीधे सीधे अंदाज में कह डाली। बिना नाम लिए उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूंजीवाद के गिरोह ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और इस देश पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि किसानों को एक षड्यंत्र के तहत कर्जदार बनाया जा रहा है, उनकी जमीनें बैंकों में गिरवी रखी जा रही हैं और कुछ सालों में किसानों की जमीनों पर इन्हीं बैंकों के सहारे पूंजीवादियों का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र को समझने में जनता को अभी कुछ और वर्ष लगेंगे, लेकिन जब जनता समझ जाएगी तो आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी और तभी इसका इलाज हो पाएगा। राकेश टिकैत ने जहां सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं वे विपक्ष से भी निराश नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से नहीं निभा रहा और ये कहावत सुनाई कि डरा हुआ विपक्ष एक तानाशाह को जन्म देता है। और क्या कुछ कह रहे हैं राकेश टिकैत, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी पे मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मंदिर जाने से रोका गया है, इसको क्या कहेंगे? इसी तरह रामपुर में भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष पे मुकदमा दर्ज हुआ था और उनको देखो, सरकारें मुकदमों से लोगों को डराने का काम करेगी। राहुल गांधी पे मुकदमा हो रहा, मंदिर जा रहा है आदमी, मंदिर पर रोक रहे, वो जाना चाह रहे तो मुकदमे दर्ज, ये तो कर रहे हैं इनको। क्या मुकदमा दर्ज हुआ? कोई प्रदर्शन हुए कहीं? देखो, जो विपक्ष वाले हैं ये भी अपना काम नहीं कर रहे, इनको विरोध तो करना चाहिए। डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। राहुल गांधी मंदिर जाना चाह रहे थे, उसके बाद उनको नहीं जाने दिया। नहीं जाने दिया तो भाई, क्या देश में इस तरह का कोई कानून है? अगर कोई कहीं जाना चाह रहा मंदिर में और उसको नहीं दिए जान देते, तो ये दिखाने क्यों करते हैं ना कि हमने नहीं उनको जाने दिया, रोक दिया, सुरक्षा कारण उसे रोक दिया। तो 10 तरह की चीजें बात करते हैं। तो इसी तरह रामपुर में आपके प्रदेश महासचिव असीम पर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ, मुकदमे दर्ज इस पर भी हो रहे जी, तो क्या वजह है और ये किस राजनीति का? देखो, राजनीतिक कारणों से ही होते हैं ये। सरकार प्रेशर बढ़ाने का काम करती है, मुकदमे दर्ज कर दो, आदमी उलझा रहेगा मुकदमे में। कानून का दुरुपयोग होता है, पुलिस फोर्स इस तरह के केस वो करके, झूठे मुकदमे करके लोगों को उलझाती है उसमें। सच बोलना देश में अब अपराध हो गया है। तो क्या किसानों देश में बड़े आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी और बगैर आंदोलन और मूवमेंट के जब तक जनता इकट्ठी नहीं होगी, वो टाइम भी आएगा कि जब एक संघर्ष की तरफ ये जनता जाएगी। वो टाइम दूर नहीं है। जिस तरह से जमीन छीनने जा रही है, जिस तरह से जंगलों को काटा जा रहा है, जिस तरह से बड़े उद्योगपतियों का देश पे कब्जा हो गया है, एक गठबंधन है, बड़े व्यापारी पूंजीवाद का एक गिरोह है, उसने देश पे कब्जा कर लिया। ये तो पूंजीवाद का कब्जा है। पुलिस फोर्स, सरकारें सब उसी पूंजीवाद के इशारे पे काम करती है। ये पुलिस और ये मुकदमे तो ये तो 5वें 6ठे नंबर पाते हैं। जो सरकारें भी बनी हुई है, ये सरकारें भी उन्हीं के उस पर काम चलती है। एक पॉलिटिकल पार्टी, पूंजीवाद के गिरोह ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसके माध्यम से इस देश पर कब्जा किया। ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी 10 साल और लगेंगे देश को समझने में, अभी लगेंगे। 32 के बाद तो मैं समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। ये तो भाजपा की मोदी सरकार की बात हो रही है। नहीं, हम तो भाई सरकार की बात कर रहे हैं। पूंजीपतियों के गैंग की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने भारत देश पे कब्जा कर लिया, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अब एक आधी बात तो अपने आप ही बताइए, उन्होंने कौन है वो पॉलिटिकल पार्टी?
तो किसानों पे भी इस तरह से बिल्कुल शिकंजा कसा जा रहा है। आंदोलन करना पड़ेगा, जमीन बचाने के लिए आंदोलन होंगे। उनका टारगेट 2047 तक देश की 80% जमीन बड़े उद्योगपति व्यापारी के पास में चले जाए, ये उनका प्लान है। एमएसपी देंगे नहीं, फसलों का रेट देंगे नहीं, किसानों को कर्जा देंगे, किसानों कर्जे के माध्यम से इनकी जमीन बैंकों में जाएगी। बैंक अब लैंड बैंक बनेंगे, पैसे के बैंक नहीं, जमीन के बैंक बनेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां केसीसी बैंकों के माध्यम से देगी किसानों को और उसके बदले में जमीन लेगी। एक ये नया षड्यंत्र चलने वाला है। आदमी की जमीन चिन्हित हो रही है, फार्मों को तोड़ा जा रहा है। जो पट्टे की जमीन है वो जमीनों पे सरकार फिर कब्जा कर रही है। जो 50-50 साल से पट्टे जिसके हो रहे थे उनको छीना जा रहा है, क्योंकि देश को लेबर कंट्री बनाना है। मतलब गरीब देश बनेगा, जनता गरीब रहेगी और राजा रहेगा। तो अभी उसमें टाइम लगेगा, उसी पे ही सरकारों की पॉलिसी चलती है। किसानों के लिए क्या रणनीति रहेगी? किसानों को क्या करना किसान आंदोलन होंगे मजबूत तो बचेंगे, आंदोलन कमजोर होंगे तो किसान भी कमजोर होगा। बहुत से किसान संगठन और बनेंगे, नए एसकेएम बनेंगे, किसानों को जातिवाद में बांटेंगे, धर्मवाद में बांटेंगे, भाषावाद में बांटेंगे। बहुत से और किसानों के संगठन बनेंगे जिससे किसान संगठन छिन्न भिन्न हो और सरकारों को और उनके जो बड़े उद्योगपति हैं उनको लाभ मिले। आपकी किसानों से क्या अपील है? हमारी अपील ये है कि संगठित रहो, सरकार के चक्र में मत फंसो, इकट्ठे रहो, आंदोलन की अपना तैयारी करो। अगर मुकदमे दर्ज होते हैं तो इस तरह से मुकदमे तो दर्ज होंगे, कुछ मुकदमे दर्ज होकर कुछ लोग टूट जाएंगे, कुछ जेल में चले जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी की तरह, कुछ सरकार में शामिल हो जाएंगे, कुछ उसकी विचारधारा से शामिल हो जाएंगे, कुछ रहेंगे पार्टी और संगठनों में ही काम सरकारों के लिए करेंगे। तो आंदोलन कैसे टूटेगा वो सरकारें जानती है, सरकारें उस पर काम कर रही है। 8 साल ये सिस्टम चलेगा इनका। अभी जहाँ होगा 32 के बाद में इनका डाउनफॉल शुरू होगा, लेकिन 32 तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। अभी 8-10 साल हो इनका ये कर्मकांड चलेंगे सब।